नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब देश में धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। इस समय भी देश में अराजकता हावी हो गई है। देश में सुंदर समाज बनाने के लिए अराजकता और कट्टरता फैलाने वाले आतताइयों और विधर्मियों का सफाया जरूरी है। कहना है वृंदावन धाम से हरदोई पधारे कौशल किशोर ठाकुर जी महाराज का, जो रानीखेड़ा धाम में संत श्री बच्चा बाबा जी महाराज के आश्रम में चल रहे शतचंडी महायज्ञ में पधारे हैं। कौशल किशोर ठाकुर जी और बच्चा बाबा जी महाराज से राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया समूह के संस्थापक संरक्षक संजीव श्रीवास्तव ने खास बातचीत की। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि पता है आपको, संत सेवा शिवाश्रम रानीखेड़ा धाम में आजकल सतचंडी महायज्ञ चल रहा है, जो 25वां सतचंडी महायज्ञ है, जिसके कर्ता धर्ता यहाँ के पीठाधीश्वर कर्मयोगी संत परम पूज्य बच्चा बाबा जी महाराज हैं, जिनको पूरी दुनिया जानती है और मानती है कि बाबा नीम करोली जी के प्रतिरूप हैं। आप जो सिद्धियाँ बाबा नीम करोली जी के रूप में थी, सारी की सारी सिद्धियाँ बच्चा बाबा जी को पे दिखती हैं, ऐसा भक्तों का विश्वास है और मानना है। आज रानीखेड़ा धाम पे देश में बहुत बड़ा मूवमेंट चला रहे युवा महापुरुष, जिन्हें हम लोग कौशल किशोर ठाकुर जी के नाम से जानते हैं, वृंदावन भूमि से पधारे हैं। आइए हम जानते हैं कौशल जी महाराज से कि आज आपका आगमन किस हेतु हुआ और आप देश में क्या मूवमेंट चला रहे हैं। महाराज जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसमें आपने एक ऐसा संकल्प लिया कि संतों के इन चैनलों के माध्यम से आपने उनकी आवाज़ को उठा करके देश में एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किया है। आपके चैनल राष्ट्रीय प्रस्तावना को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज वृंदावन धाम से और इस पवित्र स्थान जो श्री बाबा नीम करोली संत सेवा शिव आश्रम ट्रस्ट के जो स्थान है रानीखेड़ा धाम हरपालपुर के पास में, जो हरदोई ज़िले में पड़ता है, मुझे आज ये सौभाग्य मिला है। मैं पूर्व विगत वर्ष भी यहाँ पे आया हूँ। परम पूज्य राजऋषि संत श्री बच्चा बाबा जी महाराज की कृपा से मैं आज यहाँ आया हूँ। तो यहाँ पर जो यज्ञ अनुष्ठान चलता है, यज्ञ अनुष्ठान हमारी सनातन संस्कृति का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि यज्ञ से ही हमारे सनातन संस्कृतियों में विशेष तौर पर प्रकृति की रक्षा और प्रकृति के जो सुधार सिस्टम जो होता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो यहाँ पर एक महायज्ञ हो रहा है, उस महायज्ञ का नाम है सतचंडी महायज्ञ, और उसके साथ में यहाँ पे संतों के प्रवचनों का भी बहुत अच्छा माध्यम बन रहा है। तो उसी प्रवचनों के उस मंच पर हमें भी पूज्य महाराज जी महाराज ने हमें जो है आमंत्रित किया। ये हमारा सौभाग्य रहा और आज उसी कार्य के लिए हमें। महाराज जी, आप पूरे देश पे भ्रमण कर रहे हैं और बहुत बड़ा मूवमेंट चला रहे हैं देश में धर्म के प्रति, आप उसके बारे में बताइए जो आपका मिशन है। देखिए, ये देश जो है ये भारत का भारत है। इस भारत के भारत में राम और कृष्ण भी हुए हैं। इस भारत के भारत में बुद्ध और महावीर भी हुए हैं, जिन्होंने इस देश को जो है सुंदर समाज के निर्माण के लिए इस देश को बहुत अच्छी राह दी। इस सुंदर समाज के निर्माण के लिए अनेक संतों ने अपना विशेष योगदान दिया। संतों के द्वारा ही सुंदर समाज का गठन हो सकता है, सुंदर समाज की स्थापना हो सकती है। और हम उसी पथ चिन्हों पर चलते हुए संतों का जो है पथमार्ग जो है उसका एक तरह से कहा जाए कि उनके पथानुगामी बन करके हम उस संकल्प की पूर्णता में लगे हुए हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्रेया ना स्वधर्मे विगुणा पर धर्मा सवनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयाव। क्योंकि हमारे इस धर्म में भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया, विधर्मियों का विनाश किया और इस देश में जो यवन आदि घुस करके आए थे, यवन देश से जो काल यवन के साथ में जो आतताई आक्रामक जो अराजक तत्व घुस के आए थे, उनको मार के भगाया। आज हमारे देश में अराजकता बहुत बुरी तरह से हावी है। अराजकता ने आज इस देश का इतना बुरा माहौल बना रखा है कि कट्टरपंथी जिहादियों ने हमारी माताओं बहनों तक को नहीं बख्शाया। हम चाहते हैं कि संतों की मंचों के माध्यम से, संतों के प्रवचनों के माध्यम से सुंदर समाज की स्थापना के लिए इन आतताई और विधर्मियों और कालनेमियों से इस देश को मुक्त कराने के लिए कुछ ऐसी मुहिम आगे बढ़े, कुछ ऐसी जागरूकता आगे बढ़े, जिससे ये जो विधर्मी हैं, ये जिहादी हैं, ये कट्टरपंथी हैं, इस देश से उनका जो है पूर्ण रूप से जो है सफाया हो जाना चाहिए। और इस विषय के लिए हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो पूर्ण रूप से संकल्पित होकर राम राज्य की प्रस्तावना के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारे संकल्प जो हैं वो पूर्ण रूप से सत्य सनातन की उस परंपरा का निर्वहन करते हुए
केवल और केवल इस सुंदर समाज के निर्माण के लिए हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया तो उन्होंने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो साधु सज्जनों की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करते हैं, दुर्जनों का विनाश करते हैं। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि मौलानाओं और जो है कट्टरपंथियों की रक्षा के लिए वो अवतार लेते हैं। उन्होंने साधु सज्जनों के लिए कहा। तो ये साधु सज्जनों का देश है और यहाँ पर विधर्मियों का और कट्टर मौलाना का कोई काम नहीं है। उनका सफाया कराने के लिए हम लोग मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। भारतवर्ष में सनातन धर्म की पताका को फहराने के लिए प्रयासरत कौशल किशोर ठाकुर जी ने अपना मंतव्य बताया। आप मेरे साथ देख रहे हैं, मैं जिनकी अभी बात कर रहा था, हम पूज्य चरण कर्मयोगी राजश्री संत परम पूज्य बच्चा बाबा जी महाराज हैं। मैं अपने दर्शकों के लिए महाराज जी से भी एक शब्द का आशीर्वाद चाहूँगा। महाराज जी राष्ट्रीय प्रस्तावना, महाराज जी का आशीर्वाद मिला आप देशवासियों को। और इसी तरीके से ये जो रानीखेड़ा धाम है, यहाँ पे विगत 10 वर्षों से चंडी महायज्ञ में देश के कोने कोने से बड़े बड़े महापुरुष और धर्मात्मा लोग आ रहे हैं। इसी तरीके से यज्ञ चलता रहेगा। कल इसका विश्राम दिवस है और परसों बृहद भंडारे के साथ ये समापन होगा। विगत 25 वर्षों से ये कार्यक्रम इसी तरीके से चल रहा है। आप देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के साथ।